जिस चीज को तुम पाप कहते हो, क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश भी की है, या बस डर गए और डर को ही नीति मान लिया? याद रखना, डर से मानी गई कोई भी बात सच नहीं होती। तुम्हें बताया गया कि कुछ इच्छाएं नीचे गिराती हैं, कुछ सुख गंदे होते हैं और कुछ अनुभवों से दूर रहना ही भलाई है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि दबाई गई हर चीज एक दिन बीमारी बनकर लौटती है। आज मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा, आज मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए कहूँगा, क्योंकि देखने वाला कभी गलत नहीं होता। पाप कोई कर्म नहीं है, पाप कोई कार्यसूची नहीं है। पाप एक विचार है जो तुम्हें सिखाया गया, और यही विचार तुम्हारे भीतर अपराध बोध बनकर बैठ गया। जब भी कोई इच्छा उठी, उसी क्षण भीतर से एक आवाज़ आई कि यह ठीक नहीं है, और उसी पल तुम दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा जो चाहता है और दूसरा हिस्सा जो शर्मिंदा है। यहीं से मन का संघर्ष शुरू होता है। जिस चीज़ को तुम स्वीकार नहीं करते वह मिटती नहीं है, वह अचेतन में छिप जाती है, और अचेतन में पड़ी हुई चीज़ समय के साथ जहरीली हो जाती है। दबी हुई वासना विकृति बनती है, दबा हुआ क्रोध हिंसा बनता है, दबा हुआ आनंद खालीपन बनता है। और फिर तुम पूछते हो कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। यह वाक्य ध्यान से समझना कि जिसने पाप किया वही मुक्त हुआ। इसका अर्थ लापरवाही नहीं है, इसका अर्थ जागरूकता है। जिस चीज़ को तुमने कभी जाना ही नहीं, उससे मुक्त कैसे हो जाओगे? जिस अंधेरे में तुम गए ही नहीं, वहाँ की रोशनी को कैसे पहचानोगे? अनुभव से भागने वाला इंसान हमेशा अधूरा रहता है, और अधूरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। समस्या अनुभव नहीं है, समस्या बेहोशी है। बेहोशी में किया गया हर सुख बंधन बन जाता है, लेकिन होश में जिया गया वही सुख सीख बन जाता है। जब तुम जाग कर देखते हो कि इच्छा उठ रही है, और तुम उसे न दबाते हो न भागते हो, बस देखते हो, तो वही देखना तुम्हें उससे ऊपर उठा देता है। तुम्हें सिखाया गया कि आनंद फिसलन है, क्योंकि आनंद में तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्र इंसान किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। डर से इंसान को नियंत्रित किया जा सकता है, अपराध बोध से उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन जागरूक आनंद में इंसान सीधा खड़ा हो जाता है। अक्सर तुम्हारी नैतिकता समझ से नहीं, डर से पैदा होती है। इसलिए वह ऊपर से सुंदर और भीतर से कठोर होती है। जो खुद से लड़ा हुआ है वही दूसरों पर नियम थोपता है, और जो खुद से शांत है उसे किसी पर कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम दबाना छोड़ देते हो, तब भीतर जगह बनती है, और उसी जगह में एक नया अनुभव जन्म लेता है, जिसे साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी भाव का अर्थ है कि तुम अनुभव में हो, लेकिन अनुभव तुम्हें चलाता नहीं। तुम आग के पास हो, लेकिन जलते नहीं। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम इच्छाहीन हो जाओ। मुक्ति का अर्थ यह है कि तुम अपने अनुभव से मुक्त हो जाओ, है कि इच्छा तुम्हें अंधा न करे। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब छोड़ दो। मुक्ति का अर्थ यह है कि कुछ भी तुम्हें पकड़ न पाए। पाप ने कभी किसी को नहीं बांधा, अपराध बोध ने बांधा है, डर ने बांधा है, दमन ने बांधा है, और जिसने डर की जगह जागरूकता को चुना वही धीरे धीरे मुक्त हुआ। यह प्रवचन तुम्हें उकसाने नहीं आया, ये तुम्हें ईमानदार बनाने आया है, क्योंकि ईमानदारी से जिया गया जीवन ही शांत होता है, और शांत मन में ही सच उतरता है। भागो मत, दबाओ मत, देखो और जागो। यहीं से जीवन बदलता है, यहीं से मुक्ति शुरू होती है।